अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। फर्ज नमाज के बाद जो नमाज अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है तहज्जुद की नमाज। इस नमाज को पढ़कर अल्लाह ने जाने कितने लोगों की किस्मत बदल दी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, उसका सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज एक चमत्कारी नमाज है। अगर आप इसे सच्चे दिल के साथ पढ़ते हैं तो गारंटी है आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही और अफजल वक्त आधी रात को, जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही हो, 2 बजे से 3 बजे के करीब होता है। उस वक्त आप अल्लाह के बेहद करीब होते हो। तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। तहज्जुद की नमाज में रकातें 2 रकात, 4 रकात, 6, 8, 10 जितनी चाहें उतनी पढ़ सकते हो। 8 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ना सुन्नत है, तो आप भी 8 रकात नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको 2-2 रकात करके ही है। आज इस वीडियो में हम आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बताएंगे कि कैसे आपको तहज्जुद की नमाज अदा करनी है और अल्लाह को राजी करना है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वजू बना लेना है। फिर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो जाइए और इस तरह से नियत करिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर बोलते हुए नियत बांध ले। नियत बांध लेने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व इलाहा गैरुक। सना पढ़ लेने के बाद सूरह अल फातिहा इस तरीके से आपको पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। सूरह अल फातिहा के बाद आपको कुरान की कोई एक सूरा पढ़नी है जो आपको याद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब भी आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो जल्दबाजी में ना पढ़े, हर्फ बाई हर्फ आराम से पढ़े। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए रुकू में चले जाइए और 3 बार बोलिए, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते हुए खड़े हो जाइए। खड़े होकर रब्बना लकल हम, अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे में आपको 3 बार बोलना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। फिर अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाना है। फिर से दोबारा सजदे में चले जाना है और 3 बार फिर से बोलना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। अब दूसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर बोलते हुए खड़े हो जाएं। अब आपको सना नहीं पढ़ना है, अब आपको सूरह अल फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिके यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालीन। अलहम्दु शरीफ पढ़ लेने के बाद कुरान की कोई एक सूरत पढ़े जो आपको याद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस सूरत को पढ़ने से घर में खैरो बरकत आती है और दुश्मनों से हिफाजत होती है। अब आपको अल्लाह अकबर बोलते हुए रुकू में चले जाना है और फिर 3 बार बोलना है, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम, सुभान रब्बिल आजिम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलते हुए खड़े हो जाइए। फिर खड़े होकर रब्बना लकल हम, अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे में 3 बार बोलना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। फिर अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाइए
फिर से अल्लाह अकबर बोलते हुए दोबारा सजदे में चले जाइए। फिर से 3 बार बोलिए सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। अब अल्लाह अकबर बोलते हुए बैठ जाए। बैठकर अत्तहियातु पढ़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको अत्तहियातु याद नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अत्तहियातु लिखी हुई है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अत्तहियातु पढ़ लेने के बाद आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दरूद इब्राहिम लिखी हुई है। अगर आपको दरूद इब्राहिम याद नहीं तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। दरूद इब्राहिम पढ़ लेने के बाद दाईं और सलाम फेर ले, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब बाईं और सलाम फेर ले, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब दोनों हाथ अपने मुंह में फेर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपकी तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो चुकी है। अब आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को पेश कर सकते हैं। आए मेरे अल्लाह, आए आसमान और जमीन को बनाने वाले, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी परेशानियों को, उनकी मुसीबतों को तू दूर कर दे और इनकी जायज मुरादों को पूरा करते हैं। अल्लाह हमें और आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता कब किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।